हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के एक और छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, चैप्टर 5 में बहुत सारे हमारे पास डेरिवेशन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस चैप्टर फर्स्ट से बिल्कुल कॉपी है। जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वो किसके लिए था? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए था। सेम यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ दोबारा एक बार पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर किसके लिए पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फोर्स के लिए। जो फॉर्मूला आपने वहां पढ़ा था वही फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर होंगे, बट मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा हमारे पास चेंजेस होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स था। काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी भी है, तो क्यों ना जल्दी से डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इन दिस टॉपिक बोल सकते हैं इस लॉज में होता क्या, अगर मैं बता दूं, दिस लॉ इज स्टेट दैट द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज, कौन सा हो सकता है मैं बता दूं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन्स का जो एप्लीकेशन है, लॉज है, मैं भी बताऊंगा। ये मेरे पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ, ये मेरे पास कोई भी बार मैग्नेट ले लेते हैं। बार मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यस और नो? अब आप समझ जाएंगे। दोनों सेम होते हैं, आइसोलेट होते हैं, मतलब नॉर्थ होते हैं तो रिपेल करती हैं, साउथ होते हैं तो रिपेल करते हैं। आप बोल सकते हैं अनलाइक होते हैं, नॉर्थ साउथ होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो बोल सकते हैं दिस लॉ इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, केसेस क्लियर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। मान लेते हैं सपोज दैट पहले वाले पोल की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ QM1 बोल देते हैं, सेकंड वाले की पोल स्ट्रेंथ QM2 बोल देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो इसी स्टेटमेंट को मैं लिख लूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। दोनों के मिड की डिस्टेंस क्या है? R। तो बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके मिड की जो स्क्वायर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा? हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। दोनों स्टेटमेंट की ले रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने मैथमेटिकली फॉर्म लिख ली। यही सेम चीज हमने कहाँ करी थी? कूलम्ब्स लॉ में करी थी। वहां पर हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 था, सेम यही था। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। यस और नो? प्रोपोर्शनल का पहले तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा हमारे पास, जो कि हम K ले लेते हैं यहाँ पर, K QM1 QM2 सेम। याद करते हैं सेम वाला फॉर्मूला, ये और फॉर्मूला सेम थे ना। वहां पर K था, यहाँ पर भी K, वहां पर K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 आएगी। वेयर मैं आपको बता दूं, वेयर K क्या है? K हमारे पास एक कांस्टेंट है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट था या मैग्नेटिकल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है इसकी यूनिट पर। ऐसा यूनिट क्या ले रहे हैं? मीडियम पर डिपेंड करती है। हमारे पास मीडियम क्या होने वाला है? अगर हम बात करें वैक्यूम मीडियम के लिए, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 होगी, ठीक है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। अगर इसकी वैल्यू, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आप पुट करने वाले हैं, लेकिन अगर म्यू नॉट की वैल्यू पूछी जाए जो कि 10⁻⁻7 के इक्वल होता है, तो इसलिए 4 डिवाइड चेंज इनटू माइनस में चले जाएगा और हेनरी पर मीटर इसकी वैल्यू होती है। तो मेरे पास K की वैल्यू वैक्यूम के लिए यूज कर लेंगे, तो F मेरे पास फॉर्मूला नया जनरेट होकर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको मैग्नेटिकल फोर्स का नया फॉर्मूला मिल गया, जो कि कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से निकला है। वहां पर हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सब कुछ क्लियर है। वेयर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट की वैल्यू लिख दी, इसे बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम है, फ्री स्पेस के लिए ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। वहां पर वो एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी, ये परमिबिलिटी है, ये फ्री स्पेस के लिए, वो भी फ्री स्पेस के लिए था। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पर थोड़ा सा और आते हैं, एक चीज ध्यान रखना है आपको, दोनों ये ही कॉन्सेप्ट चलिए, दोनों ये सब, ये छोटा लाइक और अनलाइक वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि दोनों नॉर्थ होंगे रिपेल करेंगे, साउथ होंगे तब भी रिपेल करेंगे। नॉर्थ साउथ तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो दोनों अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, उनके मिड की डिस्टेंस कोई ना कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पर होनी चाहिए, वो हमने R लेट कर ली। दोनों की पोल स्ट्रेंथ QM1 और QM2 लेट कर लिया, उसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमारा ड्राइव हो गया। इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? न्यूटन आ जाएगी, इजिली हम फाइंड भी कर सकते हैं। अगर इसकी यूनिट वैल्यू के लिए बोल सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट वैल्यू के लिए फिर निकालेंगे वैल्यू, तब भी हमारे पास इजीली सॉल्व हो सकता है, मतलब तब भी हम इसका क्या कर सकते हैं? ऐसा यूनिट फाइंड कर सकते हैं, वैसे न्यूटन होगी। होप सो छोटा सा कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, CBSE का 2021-22 का सेशन जो है, उसके लिए एग्जाम्स का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो चुका है।
पहले हमारा टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होने वाला है, जिसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी हो, काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। देख लें एग्जाम किस तरीके से आपको फेस करना है। टर्म 1 एग्जाम जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, तो मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं। तो जैसे कि मैं कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिस्क्राइब करी, कॉन्सेप्ट को कर रहे थे, इनके साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे जल्दी। वो उस टाइप की सीरीज, उस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक, एनसीईआरटी के सारे मल्टीपल चॉइस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सभी टॉपिक्स के सभी वीडियोस आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। तब तक के लिए बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।